Hi dear friends, Assalamu alaikum. How are you? I hope you fit and I am also fit. तो आज का जो हमारा लेक्चर नंबर कौन सा है? हमारा लेक्चर नंबर इधर है 15। ठीक है, मेट्राइसिस एंड डिटर्मिनेंट्स का हमारा लेक्चर नंबर कौन सा चल रहा है? 15 चल रहा है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, पहले हम पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स मेट्राइसिस कौन से होते हैं और कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स मेट्राइसिस क्या होता है। उसके बाद हम आ जाएंगे हर्मिशन मेट्राइसिस एंड स्क्यू हर्मिशन मेट्राइसिस। इससे पहले हमने सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मेट्राइसिस का कॉन्सेप्ट फुली तरीके से किल कर दिया। So keep your josh high and also mind by hitting the like button and by hitting the subscribe button if you are new. हैशटैग मेस वाला। ओके डियर फ्रेंड्स, तो चलते हैं इनके कॉन्सेप्ट को किल करने फुली तौर से। ठीक है, योर जोश हाई एंड आल्सो माइंड। तो लेट्स कम टू अंडरस्टैंड, मूव योर कंसंट्रेशन हेयर। पहले हम समझते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या है, कॉम्प्लेक्स मेट्राइसिस क्या है। कॉम्प्लेक्स मेट्राइसिस बहुत ही इसका इजी टॉपिक है। दी मेट्राइसिस द मैट्रिक्स विथ कॉम्प्लेक्स एंट्रीज इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स। अब कॉम्प्लेक्स एंट्रीज क्या है, सवाल आ जाता है कि कॉम्प्लेक्स एंट्रीज जो हमारे पास इधर लिखा पड़ा है वो क्या है। मैंने आपको पहले भी बता दिया था, कॉम्प्लेक्स और नंबर सिस्टम जो हमारा चैप्टर चल रहा था उसमें बता दिया था कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स हमारे पास सिंपली वो होते हैं जो कॉम्बिनेशन होते हैं रियल नंबर्स का प्लस इमेजिनरी नंबर्स का। जो कॉम्बिनेशन होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर, जिसको Z से भी डिनोट करते हैं। ठीक है डियर फ्रेंड्स, जैसे अगर मैं 1 + 2 आयोटा ले लूँ, 1 - आयोटा ले लूँ या -2 आयोटा ले लूँ, ठीक है, ये हमारे पास क्या है? कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं। अगर यहाँ पर रियल पार्ट नहीं है तो 0 इधर रियल पार्ट होगा। ठीक है डियर फ्रेंड्स, तो कॉम्बिनेशन ऑफ रियल एंड इमेजिनरी नंबर्स को क्या बोलते हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ये 2 आयोटा, माइनस आयोटा, 2 आयोटा, +2 आयोटा, -2 आयोटा, ये हमारे पास क्या है? इमेजिनरी नंबर्स हैं डियर फ्रेंड्स। तो कॉम्प्लेक्स एंट्रीज से जो हमें सिंपली जो कॉम्प्लेक्स एंट्रीज का जो कॉन्सेप्ट है वो सिंपली कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, वो मेट्राइसिस। ठीक है, वो मेट्राइसिस जिनमें कॉम्प्लेक्स एंट्रीज आ जाएं या कॉम्प्लेक्स नंबर्स आ जाए, उनको हम क्या बोलते हैं? कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स। जैसे अगर हम एग्जांपल ले लें, A = माइनस आयोटा, ठीक है, कॉम्प्लेक्स एंट्री आ गई। 2 + आयोटा, ठीक है, 2 + आयोटा 3, यहाँ पर रियल नंबर आ गया, एंड 2 - आयोटा। तो ये हमारे पास क्या है? 2/2 का स्क्वायर मैट्रिक्स है। बट कौन सा मैट्रिक्स है? कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स है, जिसमें कॉम्प्लेक्स एंट्रीज क्या है? इंक्लूड है। जिस मेट्राइसिस में कॉम्प्लेक्स एंट्रीज इंक्लूड हो, 1 या 1 से ज़्यादा इंक्लूड हो, तो उनको हम क्या बोलेंगे? कॉम्प्लेक्स मेट्राइसिस। अगर हम इनका कॉन्जुगेट ले तो कॉन्जुगेट से क्या मुराद है? कॉन्जुगेट सिंपली जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर्स इसमें इंक्लूड होंगे, जो उसमें इमेजिनरी पार्ट होगा उसकी साइन चेंज हो जाएगी। इसको बोलते हैं कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स। ठीक है, ये टॉपिक भी हम किल कर देते हैं। कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स। ठीक है, अगर हमारे पास ये ए मैट्रिक्स है तो अगर हम इसका कॉन्जुगेट लेंगे तो सिंपली इसको डिनोट करेंगे ए बार से। ठीक है, कॉन्जुगेट को ए बार से डिनोट करते हैं। ठीक है डियर फ्रेंड्स, तो अगर हम इसी मैट्रिक्स का कॉन्जुगेट ले लें, कॉन्जुगेट का कॉन्सेप्ट क्या है? सिंपली कॉन्जुगेट का कॉन्सेप्ट है, अगर 2 + आयोटा हमारे पास A = 2 + आयोटा है, तो इसका अगर हम कॉन्जुगेट लेंगे तो सिंपली A बार = 2 - आयोटा आ जाएगा। जो इसमें इमेजिनरी पार्ट होगा जो कॉम्प्लेक्स नंबर का, उसकी साइन क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। अगर प्लस है तो माइनस हो जाएगी, अगर माइनस है तो प्लस हो जाएगी। ठीक है, तो सिंपली ये है कॉन्जुगेट का कॉन्सेप्ट। तो अगर इसी मैट्रिक्स का हम कॉन्जुगेट ले लें, A = ये माइनस का आयोटा है तो यहाँ पर आ जाएगा प्लस का आयोटा। ठीक है, ये 2 - आयोटा हो जाएगा। ठीक है, इमेजिनरी पार्ट की साइन चेंज हो जाएगी। ये 3 रहेगा क्योंकि ये रियल नंबर है, इसमें इमेजिनरी नंबर कोई नहीं है। तो 2 - आयोटा ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसमें जो इमेजिनरी पार्ट होगा उसकी साइन चेंज हो जाएगी, तो ये 2 + आयोटा हो जाएगा, 2 + आयोटा। ठीक है डियर फ्रेंड्स, इसको बोलते हैं, मैं देखूँ अगर वीडियो में फुल नज़र आ रहा है या नहीं। ठीक है, सही है। तो इनको बोलते हैं कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर्स एंड कॉम्प्लेक्स मैट्रिसेस। क्या होते हैं? सिंपली कॉम्प्लेक्स मैट्रिसेस वो होते हैं जिन मैट्रिसेस में एक या एक से ज़्यादा क्या हो? कॉम्प्लेक्स एंट्रीज या कॉम्प्लेक्स नंबर इंक्लूड हों, तो उनको हम क्या बोलेंगे? कॉम्प्लेक्स मैट्रिसेस। उनका कॉन्जुगेट भी आपको वे आउट पता चल गया, सिंपली इमेजिनरी पार्ट्स की साइन को चेंज कर देना है। ठीक है डियर फ्रेंड्स, तो अब आ जाते हैं हर्मिशन मैट्रिसेस की। हर्मिशन मैट्रिसेस हमारे पास क्या हैं? ठीक है, उसके बाद आ जाएंगे स्क्यू हर्मिटेशन मैट्रिसेस। ठीक है, हर्मिटेशन मैट्रिसेस हमारे पास वो होते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, M = N।
जिसकी आई एंड जे जो रोज और कॉलम हो वो क्या हो, इक्वल हो। मतलब कौन से मैट्रिक्स, 3x3 वाले, 2x2 वाले एंड 4x4 वाले, ये क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स हैं, ठीक है, जिनकी रोज और कॉलम इक्वल हों। जैसे कि ये मैंने 2x2 का लिया है, 2 रोज 2 कॉलम्स, ठीक है डियर फ्रेंड्स। तो स्क्वायर मैट्रिक्स ए, ठीक है, विथ कॉम्प्लेक्स इंट्रीज, यहाँ पर ये कॉम्प्लेक्स इंट्रीज मैंने आपको बता दिया, ठीक है, ये हमारे पास क्या है, कॉम्प्लेक्स इंट्रीज हैं। ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स एंट्री, ये भी हमारे पास कॉम्प्लेक्स एंट्री, ये भी हमारे पास कॉम्प्लेक्स एंट्री, ये हमारे पास रियल एंट्री है, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स एंट्रीज इज कॉल्ड हर्मिशियन मैट्रिसेस, मतलब वो मैट्रिसेस जिसमें कॉम्प्लेक्स एंट्रीज मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर्स इंक्लूड हो, उनको हम क्या बोलेंगे, हर्मिशियन मैट्रिसेस। और उनकी कंडीशन क्या है, इफ अगर उन मैट्रिक्स का, अगर उस मैट्रिक्स का हम क्या लें, कॉन्जुगेट लें, ठीक है। कॉन्जुगेट मैंने आपको बता दिया कि कैसे लेंगे। उसके बाद उसका होल ट्रांसपोज ले लें, कॉन्जुगेट लेकर उसका फिर ट्रांसपोज लेना है, मतलब रोज को कॉलम में चेंज कर देना है। अगर वो ए के इक्वल आ गया तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे हर्मिशियन मैट्रिसेस, ठीक है डियर फ्रेंड्स। अगर वो ए के इक्वल आ गया तो ये कंडीशन है हर्मिशियन मैट्रिसेस के लिए। तो लेट्स take couple of examples and clear fully shoot down the concept of Hermitian matrices। जैसे कि मैंने एक एग्जांपल लिखा है यहाँ पर, A इज इक्वल टू 2, ठीक है, 3 माइनस आयोटा 3 प्लस आयोटा 1। अब इधर आपको एक चीज़ नज़र आ रही है कि मैंने मेन डायगोनल में क्या कर दिए हैं, रियल नंबर्स पुट कर दिए हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर मैंने क्या कर दिया है, सिंपली एक कॉम्प्लेक्स नंबर लिया है, ठीक है, ये हमारे पास क्या है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, और उसका ही कॉन्जुगेट मैंने यहाँ पर रख लिया है। देखें अगर a इज इक्वल टू 3 माइनस आयोटा होगा तो उसका जब हम कॉन्जुगेट लेंगे, ठीक है, उसका अगर हम कॉन्जुगेट लेंगे a, तो ये कितना हो जाएगा, 3 प्लस आयोटा, ठीक है। तो a इज इक्वल टू 3 माइनस आयोटा का जब हम कॉन्जुगेट लेंगे तो इमेजिनरी पार्ट की साइन चेंज हो जाएगी, ठीक है, 3 प्लस आयोटा हो जाएगा। तो यहाँ पर देखें लोअर ट्राइंगुलर में एक कॉम्प्लेक्स नंबर पड़ा है, फिर जो अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स है, जो अपर ट्राइंगुलर मतलब ट्राइंगुलर की जगह है एंट्रीज वाली की, वहाँ पर फिर उसका ही कॉन्जुगेट पड़ा है, 3 माइनस आयोटा एंड 3 प्लस आयोटा। ये कॉन्सेप्ट आपको थोड़ी बाद में समझ आएगा, पहले हम इसका क्या ले लेते हैं, कॉन्जुगेट ले लेते हैं, ठीक है डियर फ्रेंड। अगर हम इसका ये कंडीशन, अगर आप ये नोट कर लें, मैं इसको मिटाकर यहाँ पर एग्जाम्पल को क्या करता हूँ, कॉपी पेस्ट करके फिर इसको सोल्व करते हैं सारा, ठीक है डियर फ्रेंड्स। ठीक है डियर फ्रेंड्स, ये एग्जांपल हमने यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर लिया है। अब क्या लेते हैं इसका, हम इसके कॉन्सेप्ट, इस कंडीशन को समझने के लिए इसका क्या लेंगे, पहले कॉन्जुगेट लेंगे, फिर इसका होल ट्रांसपोज लेंगे। अगर इसका ये पूरा इसका प्रोसेस करने के बाद अगर वो रियल ओरिजिनल हमें मैट्रिक्स मिल गया तो मतलब ये कंडीशन सेटिस्फाई से हो गई और ये हमारे पास क्या हो गया, हर्मिशियन मैट्रिक्स हो जाएगा। अगर इसको फिर हम हर्मिशियन मैट्रिक्स बोल सकते हैं। देखें पहले हम इसका क्या लेते हैं, कॉन्जुगेट लेते हैं, ठीक है। तो कॉन्जुगेट क्या है, रियल नंबर्स की तो साइन चेंज नहीं होगी, ये कॉन्जुगेट सिर्फ कॉन्जुगेट का कॉन्सेप्ट है कि जो इमेजिनरी नंबर्स हैं उनकी साइन चेंज कर दें। तो यहाँ पर 3 माइनस आयोटा है तो ये 3 प्लस आयोटा हो जाएगा, ठीक है डियर फ्रेंड्स। ये 3 प्लस आयोटा हो जाएगा, ये 3 माइनस आयोटा हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर हमने क्या कर दिया, जो इमेजिनरी पार्ट थे, कॉम्प्लेक्स नंबर के जो इमेजिनरी पार्ट थे उनके हमने क्या कर दिए, साइन चेंज कर दिए। ये है कॉन्जुगेट का कॉन्सेप्ट। फिर क्या लेंगे, होल ट्रांसपोज लेंगे, ठीक है। ए कॉन्जुगेट होल ट्रांसपोज, ए कॉन्जुगेट का होल ट्रांसपोज लेंगे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, रोज सिंपली किस चीज़ में कन्वर्ट हो जाएंगी, कॉलम में कन्वर्ट हो जाएंगी, ठीक है। ये फर्स्ट रो, ये 2 प्लस 3 आयोटा हो जाएगा, 2 3 प्लस आयोटा, ठीक है। ये 3 माइनस आयोटा, 3 माइनस आयोटा अपान 1, ठीक है, अपान मैंने सॉरी 1, ठीक है। ये हमने पहली रो पहले कॉलम में चेंज की, दूसरी रो दूसरे कॉलम में चेंज कर दी। अब इसको कंपेयर करें इस मैट्रिक्स से, ठीक है। इस कंपेयर से मैट्रिक करें, कंपेयर करें क्या इसकी जो करस्पॉन्डिंग एंट्रीज है एक दूसरे के इक्वल है। हम यहाँ पर ही कॉपी पेस्ट कर देते हैं इस मैट्रिक्स को, ठीक है। 2 3 माइनस आयोटा, ठीक है, 1 एंड 3 प्लस आयोटा। देखें अब यहाँ पर 2 के इक्वल है जी, 2 के इक्वल हो गया यहाँ पर, ठीक है। देखें आप 2 के इक्वल है। ये सारा प्रोसेस करने के बाद जो हमें मैट्रिक्स मिला उसकी करस्पॉन्डिंग एंट्रीज हम ओरिजिनल मैट्रिक्स के साथ क्या कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं। अगर ये इक्वल हो गई तब इसको हम हर्मिशियन मैट्रिक्स बोल सकते हैं। तो देखें 2 के इक्वल हो गया, 3 माइनस आयोटा के इक्वल है जी, इक्वल है 3 प्लस आयोटा के इक्वल है 1 के इक्वल है। तो यहाँ पर कंडीशन जो हमारी थी, जो हमारी कंडीशन थी ए ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज, ए ट्रांसपोज ए बार होल ए कॉन्जुगेट होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए के आ गया, ठीक है।
ये इस ए के इक्वल आ गया, तो ये कंडीशन सेटिस्फाइज हो गई। इसीलिए हम इसको क्या बोल सकते हैं, इसको हम बोल सकते हैं कि ये एक हर्मिशियन मैट्रिक्स है। यस, ठीक है, ये एक हर्मिशियन मैट्रिक्स है। ऐसे आप खुद भी जनरेट कर सकते हैं हर्मिशियन मैट्रिक्स। उसकी ट्रिक क्या है, हर्मिशियन मैट्रिसेस को कैसे हम पहचानेंगे? सिंपली आपको ये ध्यान में रखना है पहले कि वो स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। ठीक है, पहली बात वो स्क्वायर मैट्रिक्स हो। ठीक है, फर्स्ट वो क्या हो, m = n हो, मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स हो। ठीक है, उसके बाद जो सेकंड पे है कि उसकी जो मेन डायगोनल हो, कौन सी, ये हमारे पास मेन डायगोनल आ गई। मेन डायगोनल, उसकी इंट्रीज क्या हो, रियल नंबर हो, इक्वल टू रियल नंबर हो। मेन डायगोनल्स की इंट्रीज क्या हो, रियल नंबर के इक्वल हो। तो i.e. 1 हो, वहाँ पर 2 हो, मतलब -∞ से लेकर इन्फिनिटी तक, इन्फिनिटी के बीच में जो भी रियल इंट्रीज है उसके मेन डायगोनल्स में क्या हो, रियल इंट्रीज हो। नंबर तीसरी बात जो इसमें है कि उसकी जो अपर एंड लोअर इंट्रीज हो वो क्या हो, एक दूसरे का कॉन्जुगेट हो, मतलब अपर एंड लोअर इंट्रीज मस्ट बी conjugate to each other, conjugate to, ठीक है, ये लिख लेना, बहुत ही मुश्किल हो रही है लिखने में। ठीक है, conjugate to each other, मतलब अपर और लोअर इंट्रीज क्या हो, एक दूसरे की conjugate हो। ठीक है, अपर एंड लोअर इंट्रीज एक दूसरे की conjugate हो। ये यहाँ पर देखें, यहाँ पर अगर 3 - आयोटा है तो यहाँ पर 3 आयोटा है। अगर हम 3 आयोटा का conjugate ले लें, अगर हम 3 आयोटा का conjugate लें तो ये हमारे पास क्या बनेगा, ये हमारे पास 3 आयोटा बनेगा। ठीक है, तो ये 3 आयोटा पड़ा है, तो ये एक दूसरे की क्या है, conjugate है। अगर हम 3 आयोटा का conjugate लें तो ये हमारे पास 3 आयोटा बन जाएगा। ठीक है, तो इससे जाहिर हुआ कि ये एक दूसरे की क्या है, conjugate है। तो ये कंडीशन टर्म्स हैं जो आपको ध्यान में रखने, एक तो स्क्वायर मैट्रिक्स हो, 2/2 का हो, 3/3 का हो, और दूसरी बात वो क्या हो, उसकी मेन डायगोनल एंट्रीज क्या हो, रियल नंबर से हो, बिलोंग्स टू क्या करे, रियल नंबर से, और उसकी जो अपर एंड लोअर एंट्रीज क्या हो, मस्ट बी कॉन्जुगेट टू ईच अदर। कॉम्प्लेक्स तो हो बट मस्ट बी कॉन्जुगेट टू ईच अदर। तो ये आप नोट कर लें। कपल ऑफ एग्जांपल एक और लेते हैं, मैं आपको एक 3/3 का मैट्रिक्स जनरेट करके देता हूँ कि कैसे करेंगे, नोट कर लें जल्दी। अच्छा, मैं ये मिटा देता हूँ। हो गया डियर फ्रेंड्स, हो गया, ठीक है। सपोज करें हम क्या करते हैं, एक हर्मिशियन मैट्रिक्स लेते हैं। ठीक है, हम कैसे जनरेट करेंगे, A = ठीक है, A = पहले हम क्या करेंगे, उसकी मेन डायगोनल्स की एंट्रीज क्या कर देंगे, पहले तो वो स्क्वायर मैट्रिक्स हम 3/3 का लेंगे और उसकी मेन डायगोनल्स की एंट्रीज क्या कर देंगे, पूरी की पूरी रियल नंबर्स की ले लेंगे। ठीक है, हमने ले ली 1 2 ये 3, ये मेन डायगोनल्स की एंट्रीज हमने क्या ली, रियल नंबर्स ले ली। उसके बाद जो हमारे पास अपर एंड लोअर एंड अपर एंट्रीज बची, उनको क्या करना है, उनके कॉम्प्लेक्स एंट्रीज लेनी है, मतलब कॉम्प्लेक्स एंट्रीज मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर्स लेने हैं। बट अगर जो यहाँ पर लेने हैं उनके ही कॉन्जुगेट फिर हमें नीचे लेने पड़ेंगे। ठीक है, सपोज करें हमने इधर ले लिया माइनस आयोटा, ठीक है, उसके बाद हमने इधर ले लिया 1 आयोटा। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या लेंगे, यहाँ पर हम लेंगे प्लस आयोटा। ठीक है, समझ आया। और यहाँ पर हमें एक और एंट्री लिखनी पड़ेगी, सॉरी, यहाँ पर हम लेंगे -2 आयोटा। ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स एंट्रीज हो गई। तो इनका ही कॉन्जुगेट हम क्या लेंगे, नीचे इनका हम कॉन्जुगेट लेंगे। तो यहाँ पर सिंपली हमारे पास हो जाएगा, अगर यहाँ पर माइनस आयोटा है तो यहाँ पर प्लस का आयोटा बन जाएगा। ठीक है डियर फ्रेंड, अगर यहाँ पर 1 आयोटा है तो यहाँ पर 1 आयोटा बन जाएगा। ठीक है डियर फ्रेंड, अगर यहाँ पर -2 आयोटा है तो यहाँ पर हमें प्लस का 2 आयोटा बन जाएगा। तो ये अब कंपेयर करके देखें, माइनस आयोटा का कॉन्जुगेट आयोटा हो जाएगा, 1 आयोटा का कॉन्जुगेट 1 आयोटा हो जाएगा, और -2 आयोटा का कॉन्जुगेट 2 आयोटा हो जाएगा। तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स भी है, इसकी मेन डायगोनल एंट्रीज रियल नंबर्स हैं, 3 2 1 3 रियल नंबर्स हैं। ठीक है डियर फ्रेंड्स, और ये हमारे पास जो अपर ट्रायंगुलर एंट्रीज हैं, लोअर ट्रायंगुलर एंट्रीज हैं, वो क्या हैं, कॉम्प्लेक्स हैं, और उनका ही जो अपर ट्रायंगुलर एंट्रीज है वो उनके ही कॉन्जुगेट हैं बट कॉम्प्लेक्स नंबर हैं। ठीक है डियर फ्रेंड्स, ये है, आप इन बातों को दिमाग में रखकर, अपने जहन में रखकर
हर्मिशन मैट्रिक्स को क्या कर सकते हैं, पहचान सकते हैं कि ये हर्मिशन मैट्रिक्स है भी या नहीं है। आप इसको भी ऐसे ही सोल्व करना, इसका कॉन्जुगेट लेना, फिर होल ट्रांसपोज लेना, ये इसके ही इक्वल आएगा। मतलब आपका फिर कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। जितनी प्रैक्टिस करोगे उतनी आपके लिए अच्छी है। तो ये नोट कर लें। इसके बाद हम आ जाते हैं स्क्यू हर्मिशन मैट्रिसेस। ओके तो डियर फ्रेंड्स, आपने हर्मिशन मैट्रिसेस का कॉन्सेप्ट सीख लिया। अब आ जाते हैं स्क्यू हर्मिटेशन मैट्रिसेस। ये क्या है, इसका भी बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, मैं आपको बताने जा रहा हूँ। पहले तो इसकी डेफिनेशन पे अगर हम कंसीडरेशन करें कि अ स्क्वायर मैट्रिक्स M इज इक्वल टू N, ठीक है। स्क्वायर मैट्रिक्स लाजमी होना चाहिए। मैट्रिक्स A विथ कॉम्प्लेक्स इंट्रीज, मैंने आपको कॉम्प्लेक्स इंट्रीज बता दी, जैसे कि 1 माइनस आयोटा, 2 प्लस आयोटा, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, कॉम्प्लेक्स इंट्री है। माइनस आयोटा प्लस 2 आयोटा, ये हमारे पास क्या है, कॉम्प्लेक्स इंट्री है। इज कॉल्ड स्क्यू हर्मिशन और एंटी हर्मिशन। इसको हम स्क्यू भी बोल सकते हैं और एंटी हर्मिशन मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं। इफ़ इधर जो कंडीशन इन्होंने बताई है कि इन्होंने कही है कि ए का हम क्या लें, पहले कॉन्जुगेट लें, फिर इसका होल ट्रांसपोज लें, ठीक है। उसका होल ट्रांसपोज और कॉन्जुगेट लेकर उसको एक साइड पर रखें, फिर उसी मैट्रिक्स को नेगेशन ऑफ दैट मैट्रिक्स, मतलब उस सारे मैट्रिक्स को माइनस से मल्टीप्लाई करें। अगर वो इक्वल आ जाएं तो हम उनको क्या बोल सकते हैं, एंटी हर्मिशन मैट्रिसेस। सपोज करें कि स्क्यू में सी में आपको जनरेशन भी बता देता हूँ कि कैसे हम स्क्यू हर्मिटेशन मैट्रिसेस को जनरेट कर सकते हैं। सिंपली मैं आपको एग्जांपल भी बता देता हूँ और जनरेशन भी बता देता हूँ। मतलब पहले आपको क्या करना है कि मेन डायगोनल्स एलिमेंट्स का जो एंट्रीज हैं, मेन डायगोनल्स एंट्रीज मस्ट बी इक्वल टू 0। मतलब जहाँ पर i इज इक्वल टू j होता है, ठीक है, वो मेन डायगोनल है। जहाँ पर i इज इक्वल टू j होता है वो एंट्रीज क्या हो, मस्ट बी इक्वल टू 0 हो। जो दूसरी कंडीशन है मतलब लोअर एंड अपर एंट्रीज जो होंगी, ठीक है, लोअर एंड अपर एंट्रीज, ठीक है। लोअर एंड अपर एंट्रीज क्या हो, एक अगर ए आई जे हो तो दूसरी उसकी, अगर अपर ए आई जे है तो उसकी जो लोअर होगी वो मतलब वो क्या है, वो क्या होनी चाहिए, वो माइनस ए आई जे, फिर उसका क्या, कॉन्जुगेट होना चाहिए। आपको समझ नहीं आया होगा, मैं एक एग्जांपल लेता हूँ उसके बाद आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। सपोज करें हमारे पास ये मैट्रिक्स है ए इज इक्वल टू, सपोज करें ये हमने 0। पहली कंडीशन क्या है कि इसकी जो डायगोनल एंट्रीज है वो क्या हो, 0 हो, ठीक है। हमने 0 पुट कर दी। उसके बाद जो हमारे पास यहाँ पर होता है लोअर, जो हमारे पास लोअर एंट्रीज हो वो मस्ट भी क्या हो, कॉम्प्लेक्स एंट्रीज हो, ठीक है। जैसे सपोज कर लो आपने ले लिया -2 प्लस 3 आयोटा, ठीक है। यहाँ आप सपोज कर लो ये आपने ले लिया +2 -3 आयोटा। अब ये क्या बोल रहा है कि जो आप अपर एंट्री लोगे, यहाँ पर इसको हम अपर बोलेंगे, इसको हम लोअर बोलेंगे, ठीक है। ये थोड़ा सा उल्टा है, ठीक है। तो इसको हम जब ये एंट्रीज लेंगे, ये बोल रहा है कि वो एंट्रीज आपको मस्ट भी उसका कॉन्जुगेट होना चाहिए, इसका कॉन्जुगेट होना चाहिए, और विथ मल्टीप्लाई, मतलब उसको मल्टीप्लाई भी करें, नेगेटिव से मल्टीप्लाई हुई हो, और उसका कॉन्जुगेट मतलब इसका अगर हम कॉन्जुगेट लें 2 - 3 आयोटा, तो ये क्या हो जाएगा, 2 + 3 आयोटा, ठीक है। हमने क्या कर लिया, कॉन्जुगेट ले लिया। अब बोल रहा है उसको माइनस से मल्टीप्लाई करें। जब हम माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे -2 - 3 आयोटा, तो ये हमारे पास क्या होगी एंट्री, -2 - 3 आयोटा, ठीक है। अब इसका हम क्या करते हैं, ये कंडीशन देखें, वेरीफाई करते हैं कि ये वेरीफाई होती है या नहीं होती। तो फर्स्ट स्टेप है इसका, पहले हम कॉन्जुगेट लेते हैं, ठीक है। कॉन्जुगेट लें, फिर उसका होल ट्रांसपोज लें, ठीक है। हमने कॉन्जुगेट भी साथ लेते हैं, होल ट्रांसपोज भी लेते हैं, ठीक है। जब इसका हम कॉन्जुगेट लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 0 2 + 3 आयोटा, ठीक है, 2 + 3 आयोटा। तो ये हमारे पास क्या बनेगी, इसका जब हम कॉन्जुगेट लेकर लिखेंगे, ठीक है, ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, यहाँ पर कॉन्जुगेट जब लेंगे, ठीक है डियर फ्रेंड्स। तो यहाँ पर ये क्या बनेगी, यहाँ पर में ये रियल नंबर की मतलब साइन में कोई चेंज नहीं आएगी, और जो इमेजनरी होगी उसकी साइन में चेंज आ जाएगी, ठीक है। -2 + 3 आयोटा, और ये 0 0 रहेगा। उसका फिर ट्रांसपोज लेंगे उसी कॉन्जुगेट का, ठीक है। जब ट्रांसपोज लेंगे को तो क्या होगा, रोज़ कॉलम में चेंज हो जाएंगी, 2 0 2 + 3 आयोटा, ठीक है डियर फ्रेंड्स। और ये क्या हो जाएगा, -2 + 3 आयोटा अब एंड 0, ठीक है डियर फ्रेंड्स। अब क्या करते हैं, अब सिंपली
इसी ओरिजिनल मैट्रिक्स को माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं। ये हमने प्रोसेस जो लेफ्ट हैंड साइड वाला हमने प्रोसेस कर दिया। अब जाते हैं राइट हैंड साइड वाला प्रोसेस। ठीक है, ये हमने लेफ्ट हैंड साइड वाला प्रोसेस कर दिया, लेफ्ट हैंड साइड। अब जाते हैं राइट हैंड साइड वाला प्रोसेस जो है। राइट हैंड साइड में क्या बोल रहा है, उसको माइनस से, मतलब उस मैट्रिक्स का सारा नेगेट ले लो, मतलब उसको 1 से -1 से मल्टीप्लाई कर दो सारे मैट्रिक्स को। तो जब हम उसको माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो 0 तो 0 ही रहेगा। ठीक है, 0 0 रहा। तो ये हमारे पास क्या बचेगा, इसको माइनस से मल्टीप्लाई करें। ठीक है, ये हम ए मैट्रिक्स को माइनस से मल्टीप्लाई करें। ठीक है, 0 तो 0 रहेगा। ये हमारे पास क्या बन जाएगा, ये हमारे पास -2 एंड +3 आयोटा। ठीक है, ये यहाँ पर माइनस दूसरी आएगी, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा। और ये हमारे पास क्या बन जाएगा, ये हमारे पास 2। ठीक है, ये हमारे पास बन जाएगा 2। ठीक है, 2। ये हमारे पास क्या बन जाएगा, +3 आयोटा, जब हम इसको माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे। और ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 0 आ जाएगा। अब इनकी कंपेरिजन करें कि ये क्या इक्वल हैं या नहीं है। अगर इक्वल हो गए तो इसको हम हर्मिटियन मैट्रिक्स बोल सकते हैं, इसको हम हर्मिटियन मैट्रिक्स स्क्यू हर्मिटेशन मैट्रिक्स बोल सकते हैं, वरना हम इसको नहीं बोल सकते। तो कंपैरिजन करते हैं इनकी जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट एंट्रीज है उनकी हम क्या करते हैं, कंपैरिजन करते हैं। तो 0 0 के इक्वल है -2 + 3 आयोटा, -2 + 3 आयोटा, 2 + 3 आयोटा, 2 + 3 आयोटा, 0 0। तो ये इक्वल आ गई, मतलब ए कॉन्जुगेट होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू -a के इक्वल आ गया। तो मतलब ये हमारे पास क्या है, हर्मिटियन मैट्रिक्स है, हर्मिटियन मैट्रिक्स है। तो ये था हर्मिटियन मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट। और स्क्यू हर्मिटेशन, ये हमारे पास स्क्यू हर्मिटेशन मैट्रिक्स है, सॉरी, ये हमारे पास क्या है, स्क्यू हर्मिटेशन मैट्रिक्स है। तो ये था कॉन्सेप्ट स्क्यू हर्मिटेशन और हर्मिटेशन मैट्रिक्स का। ये हमने 2x2 का लिया, हम आप 3x3 का भी ले सकते हैं। सिर्फ ये कंडीशन आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स मस्ट भी स्क्वायर मैट्रिक्स हो, m = n हो। ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स हो मतलब m = n हो, तब आप स्क्यू हर्मिटेशन मैट्रिक्स और इस हर्मिटेशन मैट्रिक्स को आप खुद जनरेट कर सकते हैं और उनको पहचान सकते हैं। तो डियर फ्रेंड, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल मैथ्स वाला एंड like button, please click on like button and click on bell icon for latest new updates. Support me, I will keep support you back. Okay dear friends, Allah Hafiz.